सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो क्वेश्चन। इसके अंदर एक ना ओपनिंग बैलेंस शीट है, अगर आप ध्यान से देखो तो शुरू में ही ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है। कह रहा है कि कॉन्फिडेंस क्लब बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020 वाज एज अंडर। आपको देखो एसेट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ये स्पोर्ट्स का मटेरियल नहीं है, ध्यान रखना, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो ये एसेट होता है। फिर इसी तरह से ग्राउंड है, जो जो स्पोर्ट्स क्लब होगा उसका ग्राउंड है, ये भी एसेट है। बिलियर्ड्स टेबल 60,000 का, ये भी एसेट है। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सबको पता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज एन एसेट, तो 8,000 का ये है, तो ये भी हमारा एसेट है। और कैश एंड कैश बैंक बैलेंस, दिस इज आर आल्सो एसेट। और इसी तरह से बेटा कैपिटल फंड दे रखा है ओपनिंग, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय काम करेंगे। और टूर्नामेंट का स्पेसिफिक फंड है, ध्यान रहे, तो जब भी टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई खर्चा या इनकम आएगी तो ये बैलेंस शीट में चली जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, टूर्नामेंट फंड में जाके प्लस माइनस होगी, पहले ही समझा चुका हूँ। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, तो ध्यान रहे ये एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग है। और ऐसे ही बोल रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग है। यहां तक क्लियर है? अब देखो आपको ना बहुत सारे खर्चे दिए हुए हैं पेमेंट साइड में, और इसी तरह से बहुत सारे रिसीट दिए हुए हैं, यानी कि इनकम दिए हुए हैं रिसीट साइड में। अब नीचे देखो क्या क्या दिया है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड, अभी भी सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। तो अगर हमें अभी भी सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, दैट मींस आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमारा हो गया 5,500, अभी हमें मिलना बाकी है। और जो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मिल चुका है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि ये एडवांस एट द एंड होता है, तो 4,000 हमें अगले साल का मिला है। और इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बाकी है एट द एंड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग ऊपर दी हुई थी, तो ये एट द एंड है। और कह रहा है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की कीमत 45,000 लगाई गई। और लास्ट में कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। और एक और खास चीज नीचे दिया है, चार्ज करो 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल। कोई बात नहीं, लास्ट में हम चार्ज कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अभी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके लिए मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देता हूँ। तो देखो आप यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें हम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 लिख देता हूँ। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 49 फर्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक ना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं यहाँ पे। फॉर द ईयर एंडेड एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट दे रखी है उसके हिसाब से, है ना। तो आप देखो डेट क्या दी हुई है आपको, 31 मार्च 2021। तो यहां तक आपने भी बना लिया, सबने बना लिया? यस सर। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है आपको साथ ही बनाना है, तभी आएगा। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है ये, ठीक है। इतना सफिशियंट है, इतने में बन जाएगा। यहाँ पे ये कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है एक्सपेंडिचर होता है अमाउंट, इनकम और अमाउंट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे जैसे आपको, जितने आपको ना पहले एक्सपेंसेस से चलते हैं, यानी कि जितने आपको पेमेंट दिए हुए ना स्टूडेंट्स, पेमेंट से शुरू करते हैं। तो बुक अपने सामने रखो, मुझे वैल्यू बताते रहना आपको, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले वैल्यू में दिखा रहा हूँ, वेजेस एंड सैलरी है। तो वेजेस एंड सैलरी पे जो भी एडजस्टमेंट होगी साथ में होगी, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने देखा है ऊपर भी है और नीचे भी है। देखो नीचे सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 है, ठीक है। और ऊपर भी सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, ये देखो यहाँ पे कितनी है, 11,000। तो ये जो सैलरी वेजेस एंड सैलरी है ये खर्चा है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। लिखेंगे इसको टू वेजेस एंड सैलरी, तो यहाँ पे लिख दो टू वेजेस एंड सैलरी। और जो भी हमारी वेजेस एंड सैलरी है ये 60,000 रुपए दे रखी है बुक वालों ने, तो इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी।
एंड की है, एंड कितनी है हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, तो आंसर है 6000। ठीक है, तो इस 6000 और इसी तरह से लेस हो जाएगी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग को आप क्या करेंगे, एट बिगिनिंग, इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 11000 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को तो मुझे बताएंगे। ठीक है, इतना कर लेते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक? अब मुझे बता दो इसका टोटल कितना आया जल्दी से। 55,000। यहाँ पे तो कितना बता रही हो? 55,000। ठीक है, तो लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे। यहाँ अब नेक्स्ट वाला देखो, दिस साइड। अगला खर्चा देखो फटाफट, देखो क्या है, अपकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड को साफ सुथरा रखने के लिए खर्चा लगा है, तो ये भी हमारा खर्चा है, तो लिख देंगे टू अपकीप ऑफ ग्राउंड। देखो जितने भी खर्चे हैं ना डे टू डे नेचर के, सबको आपको लिखना होता है। तो अपकीप ऑफ ग्राउंड का जो हमारा खर्चा आया है 10,000, इसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो 10,000 मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये लिख दिया। इसी तरह से खर्चे देखते जाओ और बताते जाओ। अपकीप ऑफ ग्राउंड के बाद स्टेशनरी है, तो हम लिखेंगे टू स्टेशनरी, देखते जाइए। अब मुझे बताओ स्टेशनरी कितनी है? 15,000। तो इसको लिख दो बेटा जल्दी से। इसी तरह से देखो स्टेशनरी हो गया, अब ऑडिट फी है नीचे, तो नीचे लिख दो टू ऑडिट फी, ये भी हमारी खर्चा है। ठीक है, तो ऑडिट फी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखते रहना है। तो ऑडिट फी हमारी कितनी हो गई? 2,000। ऑडिट फी क्या होती है? ये किसी ऑडिटर ने आके चेक किया होगा तो उसके बदले पैसे लेते हैं, जनरली बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, इसमें कम दिया हुआ है। फिर है एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट। अब आप याद करो, अगर हमें एक टूर्नामेंट का फंड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, टूर्नामेंट फंड दिया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे ना वो टूर्नामेंट फंड में जाके माइनस या प्लस हो जाएंगे। अगर इन खर्चा है तो माइनस और प्लस, इनकम है तो प्लस, तो इसको हमें नहीं लेना है। फिर अगला आ रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे आपको इसने ना एडजस्टमेंट दिया हुआ, कैसे, हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। अगर आप देखो तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने 20,000 का खरीदा, और शुरू में देखो कितना है, जरा ऊपर देखो बैलेंस शीट में कितनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000। तो शुरू में 50,000 था, बाद में हमने 20,000 का खरीद लिया, तो कितने का हो गया? 70,000 का हो गया। 70। अच्छा, अब 70,000 में से देखो रिसीट साइड में हमने 10,000 वाला इक्विपमेंट बेच दिया है। तो जब 70,000 का इक्विपमेंट हमारे पास हो गया था, उसमें से 10,000 बुक वैल्यू का मतलब है, जो 10,000 वाला इक्विपमेंट था उसको हमने 6,000 में बेच दिया। तो इसका मतलब जो हमारा इक्विपमेंट था, पहले था 50,000, फिर 20,000 का खरीदा, हो गया 70,000, 70,000 में से 10,000 वाला बेच दिया, तो हो गया 60,000 का। अब 60,000 वाले इक्विपमेंट की वैल्यू नीचे देखो एडजस्टमेंट में कितनी लगा के बता रहा है बुक वाला, कह रहा है 60,000 की इक्विपमेंट की वैल्यू 45,000 रह गई है। तो मुझे बताओगे कि कितने वैल्यू डेप्रिसिएट हुई होगी? 15,000। 15,000। तो इसको लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। ठीक है, कितना हुआ है? 15,000। तो 15,000 लिख दो। किसी को नहीं आया समझ में तो बताओ, फिर से बताता हूँ। क्या हुआ था बेटा कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखा था आपको, 20,000 का आपने खरीदा, और शुरू में ओपनिंग बैलेंस शीट में 50,000 का था, तो कुल मिला के 70,000 हो गया, जिसमें से आपको बेच के पैसा मिला 6,000। तो 10,000 का आपने बेच दिया, तो इक्विपमेंट बच गया 60,000 का। लेकिन बुक वाला लास्ट में क्या कह रहा है
एडजस्टमेंट में कह रहा है कि अभी इसकी कीमत साल के एंड में सिर्फ 45,000 बची। तो इसका मतलब अगर 45,000 बची है बेचने के बाद भी, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया मन में ही। दूसरी बात, जो 10,000 का इक्विपमेंट है इसको हम लोगों ने सिर्फ 6,000 में बेचा है। तो आपको नहीं लगता कि लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट? और कितने का लॉस हुआ है बता दो। 10,000 वाले इक्विपमेंट को 4,000। अगर आप 6,000 में बेचोगे तो आपको लॉस हुआ है ना। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये अब कितना लॉस हुआ है मुझे बताइए। 4,000। 4,000। तो ये भेज दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने कर लिया, लाइन से करते रहो। इसी तरह से देखो 5% का इन्वेस्टमेंट है, और कब किया हमने? हमने किया है इसको 1 अक्टूबर को। तो आप ध्यान से देखो, अगर हमने 5 इन्वेस्टमेंट 40,000 वाला जो इन्वेस्टमेंट है इसका 5% निकालिए तो कितना आ जाएगा? 6 महीने का। 40,000 का 10% होता है 10,000। 4,000, और 5% होता है 2,000, और 6 मंथ में कन्वर्ट करोगे तो 1,000 आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। अब देखो रिसीट साइड में क्या पता इंटरेस्ट मिला हो। तो जब मैंने पूरा रिसीट चेक कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना बाकी है, और ये मेरे लिए एक तरह से देखा जाए तो क्या है? इनकम है। ठीक है, तो ये टू डे इनकम होता है। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा हो गया बेटा 1,000। ठीक है, तो 1,000 हमें मिलना बाकी है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। अब और ढूंढते हैं इसमें कुछ और है तो। फिर इसके बाद कैश बैलेंस है, तो ये तो हमारे किसी काम का है नहीं। इसी तरह से आप चले जाओ इनकम साइड में, अब यानी कि रिसीट साइड। अब देखो रिसीट साइड ढूंढो एक एक करके। सबसे पहले देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। अब देखो आपको सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी होगी। क्या फॉर्मूला है? दो चीजें प्लस होती हैं, दो चीजें माइनस होती हैं। तो मैंने ये सिखा चुका हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन। अब हमें सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला वो आप देखो। आपको इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है कि जो आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिला है ना। 1,81,000। हाँ, तो इसको पूरा लिख लो बेटा, 1,81,000। लिख लिया सबने? अब हमें क्या करना होता है आपको पता है? ऐड करो आउटस्टैंडिंग एट एंड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड। ठीक है, इसी तरह से लेस ऐड करो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। और इसी तरह से बेटा लेस कीजिए। फॉर्मूला एकदम टिप्स पे रहना चाहिए इसका, फॉर्मूला जो भूल गया गया काम से। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। ये लेस होता है, और लेस हो जाता है एडवांस एट द एंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? हो सकता है एक आदि इसमें ना भी हो, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, और हैं तो फिर लिख ही देंगे। किसी को फॉर्मूले में डाउट? जिसको भी डाउट है पीछे की वीडियोस आपको देखनी होंगी समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैंने क्या किया, जो इस साल से बिलोंग करता था उसे ऐड किया, और जो पिछले साल से बिलोंग करता था उसे माइनस कर दिया। तो इस साल से बिलोंग क्या कर रहा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आप देखो नीचे एडजस्टमेंट में शुरू में ही दिया है कि सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड, अभी भी सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, साल के एंड में ये बात बता रहा है। और ये नहीं बोल रहा है कि कितना सब्सक्रिप्शन पिछले साल का मिला है। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। तो आपको क्या करना है कि 5,500 जो मिलना बाकी है ना साल के एंड में, इसको कर दो ऐड। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, और देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं दिया होगा एसेट साइड में, देखो। तो ये रहा, देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना दिया है स्टूडेंट्स? 8,000। तो 8,000 हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है।
तो आपको क्या करना है, 8,000 माइनस के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, तो इसको इस तरह से आप कर लीजिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक सबका। अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग भी देख लो, क्योंकि ये हमारा एसेट होता है। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है 6,000। 6,000। तो 6,000 इसको भी लिखो और इसको ऐड करो बेटा, क्योंकि एडवांस हमारा हमेशा एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड होता है, तो हमने ऐड कर लिया। अब एडवांस एट द एंड देखने के लिए एडजस्टमेंट में चलते हैं, नीचे ऊपर तो दिया नहीं है। देखो नीचे दिया है सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल का है। इसका मतलब ये एडवांस एट द एंड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो 4,000 एंड में दिया है ना, इसको आप माइनस कर लो और मुझे बताओ कितना हो रहा है टोटल, जल्दी से। कर लिया? 1,80,500। एक बार करके देखते हैं। 1,81,000, इसमें हम बेटा प्लस कर देते हैं 5,500, प्लस कर देते हैं 6,000, माइनस कर देते हैं 8,000 और माइनस कर देते हैं 4,000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 1,80,500 यही आ रहा था। यस सर। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान रखना गलत ना हो बस। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या क्या बोल रहा है इसमें, चेक करो। ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन तो हो गया, अब ओल्ड मटेरियल को जब हमने बेचा तो हमें 1,500 रुपए मिले हैं, तो ये हमारे लिए इनकम है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, लिखो जल्दी से, बाई सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। तो सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल है 1,500 का, इसको भी भेज दो। ठीक है, ये मैंने भेज दिया। इसके अलावा अगला देखो, जल्दी जल्दी देखते जाओ। सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, ये तो हमने कर ही दिया था, याद होगा आपको, जो 10,000 वाला है उसको 6,000 में बेचा तो 4,000 का लॉस हो गया था। एंट्रेंस फी से 2,000 मिला है, लिख दो एंट्रेंस फी, बाई एंट्रेंस फी लिख दो जल्दी से, बाई एंट्रेंस फी लिख दिया सबने। यस सर। ठीक है, ठीक है, कितना अमाउंट है बताओ। 2,000। भेज दिया। इसके अलावा एक बार देखते हैं और क्या क्या छूट रहा है। लाइफ मेंबरशिप बेटा ये चला जाएगा कहाँ पे, कैपिटल फंड में जाके जुड़ेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है, ध्यान रखना। इसी तरह से डोनेशन ऑफ टूर्नामेंट फंड जो है, आपको याद होगा डोनेशन जो मिलेगा, ये डोनेशन हमारा स्पेसिफिक फंड था, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, क्योंकि स्पेसिफिक है तो ये हमारा ये लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, और इस पे होने वाली इनकम और एक्सपेंस वहीं पे प्लस माइनस होएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं एडजस्टमेंट में कोई चीज छूट तो नहीं रहा है। तो सब्सक्रिप्शन वाला हो गया, इसी तरह से हमारा सैलरी वाला जो है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है और बिगिनिंग हो गया। और अब देखो लास्ट में कह रहा है सर डेप्रिसिएशन, एक रह हाँ गया। डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिसिएशन बिलियर्ड्स। वाला। क्या? हाँ वही कह रही। हाँ डेप्रिसिएशन रह गया, तो डेप्रिसिएशन कर रहे हैं हम। तो डेप्रिसिएशन देखो तो बिलियर्ड्स टेबल कितने का था, देखो यहाँ पे बिलियर्ड्स टेबल ऊपर जाते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट में कितने का। तो आप देखोगे बिलियर्ड्स टेबल 7,000। 60,000 का है, तो 60,000 का 10% लगा दीजिए, है ना। 6,000। तो लगाओ टू डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल, लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स
टेबल, ठीक है, कितना आ जाएगा 6000 ना, ये हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? इसके अलावा हम देख लेते हैं, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। वेजेस हो गया, अपकीप ऑफ ग्राउंड स्टेशनरी भेज दिया, ऑडिट फी भेज दिया, ये टूर्नामेंट तो खैर वहां जाएगा, इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह लगा दिया हमने, और एक्रूड इंटरेस्ट भी ले लिया, सब कुछ हमने यहाँ से तो भेज दिया। यहाँ से देख लो, कोई चीज ऐसी तो है नहीं यहाँ पे, इससे मिलेगी भी नहीं। सैलरी का हमने भेज दिया, टूर्नामेंट का तो खैर बाद में ही जाएगा। तो जितना मुझे दिख रहा है सब कुछ मैं भेज चुका हूँ। अब मैं लास्ट में टोटल करूंगा और आंसर निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो अब टोटल करो जरा, कोई बच्चा कर रहा है क्या? एक बार देखो, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो ये देखो, पहले मैं इनकम साइड में मतलब ऐड कर लेता हूँ। तो 1000 था, प्लस कर देते हैं इसमें हमारा 1,80,500, फिर इसी तरह से प्लस कर देते हैं 1500, फिर प्लस कर देते हैं 2000। 2000, तो हमारा जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, निकल के आ रहा है 1,85,000। लिख देता हूँ 1,85,000। अब इसका टोटल यहाँ पे भी यही आएगा 1,85,000। अब इसमें से सब माइनस कर लो, ठीक है? तो 1,85,000 में से अगर मैं माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ साइड में ही, इसमें से माइनस करना शुरू करते हैं। 55,000 माइनस कर दो 10,000, फिर माइनस कर दो 15,000, फिर माइनस कर दो 2,000, फिर माइनस कर दो 15,000 फिर से, फिर माइनस करो 4,000, फिर माइनस करो 6,000। तो अब हमारा आंसर 78,000 आ रहा है, जो कि सही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आंसर लिख देंगे टू सरप्लस, ठीक है? टू सरप्लस, मैं रेड से लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये आंसर है, हमें बैलेंसिंग फिगर, ओके? इसमें कंफ्यूज मत होना, दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा 78,000 आंसर आ चुका है, ये आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है। यहां तक ठीक है बेटा? यस सर। अब हम बनाते हैं कॉन्फिडेंट क्लब्स बैलेंस शीट एज एट। तो लिखेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट बन रही है अब, ठीक है? तो लिखो कॉन्फिडेंस क्लब बैलेंस शीट एज एट। जिसकी बैलेंस शीट होती है ना, उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है? March 31, 2021। ये बना लिया सबने? यस सर। बस अब बैलेंस शीट बना लीजिए। एक मैं फॉर्मेट मेरे को बनाना पड़ेगा, आप नोटबुक में बना लो बेटा जब तक। ये बन गई हमारी बैलेंस शीट छोटी सी, ठीक है? इसको ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से, ये बन गई, ठीक है ना? एक काम करते हैं, इसको नीचे वाली इस साइड में ले आते हैं, स्पेस कम है हमारे पास, ये आ गई, ठीक है? अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगी हमारी लायबिलिटी साइड, और ये हो जाएगा हमारा एसेट साइड, ठीक है? इतना बहुत है। लिखो यहाँ लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं? एक काम करते हैं, कैपिटल से ही शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कैपिटल फंड ले लो। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा है फंड, मिला 2 लाख। 2 लाख, वहीं से नकल करते हैं। अब आपको याद होगा हमारा सरप्लस आया है, तो ऐड करो सरप्लस, ठीक है ना? ऐड कर लीजिए, 78,000। कितना है? अभी अभी तो निकाला है हमने, 78,000। ठीक है? और आपको याद होगा एक
वो था लाइफ मेंबरशिप फी, याद है? यस सर। ऐड कर लो बेटा लाइफ मेंबरशिप फी, ये हमेशा ऐड होती है, याद रखना। लाइफ मेंबरशिप 50,000। 50,000 है, तो जोड़ लो इसको, यस सर। जोड़ो 50,000, बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ये तो हमेशा आता है, याद रखिएगा। अगर लाइफ मेंबरशिप फी है तो आएगी आएगी। तो तीनों को जोड़ के कितना बन रहा है बताइए? 3,28,000। 3,28,000, ये हमने भेज दिया। ठीक है, 8 और 7 3 10 2 12 और 2 1 3, ठीक है। 3,28,000 हो गया। अब ना आपको क्या करना है, आपका पूरा फोकस ना लाइबिलिटी इस तरफ होना चाहिए। कहाँ? ओपनिंग बैलेंस शीट पे। यहाँ से काफी हेल्प मिलेगी आपको। अब टूर्नामेंट फंड है, तो आपको टूर्नामेंट फंड था पहले से ही, और आपको याद होगा ये टूर्नामेंट फंड जो है ना ओपनिंग बैलेंस शीट में था। और आपको याद होगा टूर्नामेंट फंड हमारा, कुछ टूर्नामेंट फंड से डोनेशन आया था, ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो पहले लिखो टूर्नामेंट फंड 60,000, लिखो, लिख दिया। साठ हजार इसमें ऐड कर लो बेटा जो आपको डोनेशन मिला है। आपको याद होगा एक डोनेशन मिला था, देखो इसको कहाँ देखोगे आप, देखो रिसीट 20,000। वाले कॉलम में, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। जब कोई स्पेसिफिक फंड होता है और उससे रिलेटेड कोई आपको पैसा मिलता है तो वो आपके इनकम को बढ़ा देता है, यानी कि उसी में जाके जुड़ जाएगा वो। तो 20,000 है ना? यस सर। ठीक है, और कोई टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंस भी है क्या? देखो तो मुझे दिख रहा है यस कि सर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 65,000। ना, तो यहाँ पे आप देखो पेमेंट साइड में देखो टूर्नामेंट पे खर्चा भी था, दिखा यहाँ बाई एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट कितना है? 65,000। तो इसको भी ले लो, लेस करो एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट। तो इसको हम भेज देते हैं 65,000, माइनस का है ये ध्यान रखना। मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जो भी आएगा इसको सॉल्व करके मुझे बताइए, इसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे। 15,000। 15,000 आ रहा है। यस सर। और कोई टूर्नामेंट से संबंधित ना हो, बस ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। आपको मैं सिखा चुका हूँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, जब भी कोई स्पेसिफिक मतलब एसेट्स लाइबिलिटी होती हैं, जैसे टूर्नामेंट फंड हो या स्पोर्ट्स फंड हो, तो उसके ऊपर जितने इनकम है प्लस होते हैं, जितने एक्सपेंस है माइनस होते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। इसी तरह से देखो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, तो ये तो ओपनिंग है, हमें क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लेना है, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ले लो। यहाँ पे कितना है याद करो, इनकम एक्सपेंडिचर में मिल जाएगा आपको, देखो और मुझे बताओ। 40,000। हाँ जी, ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो यहीं पे आएगा, कितना है? 4,000। कहाँ से देखा आपने? इनकम एक्सपेंडिचर में जाओ, और वहां पे मैंने बड़े आराम से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड 4,000, तो 4,000 ले लो यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ और क्या रह गया है? अब आप देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गई है, ठीक है, तो लिखो सैलरी आउटस्टैंडिंग। याद है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी थी? इसको देखने के लिए आप बैलेंस शीट में जाओ और देखो सैलरी के साथ हमने आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिखा था 6,000 रुपए, तो 6,000 यहाँ पे लिख दीजिए। बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। नो सर। नहीं है? अच्छा, अब देखो ये लाइबिलिटी का तो सब कुछ हमने निपटा दिया है यहाँ पे। अब देखो कोई और चीज है क्या लाइबिलिटी से रिलेटेड जो हमने लिखना भूल रहे हैं? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है, सब हमने पिछले लाइबिलिटी वाले हिसाब से ही लिख दिया है। अब यहाँ पे आ जाओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आपको याद होगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बुक वाले ने लास्ट में दे रखा था कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा कितना हो गया था? याद है डेप वेप लगा के कितना हो गया 45,000। था?
45,000, तो आप भी उतना ही लिख दो, आपको अलग से सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बुक वाले ने तो बेचारे ने खुद ही दिया हुआ है। इसी तरह से आप देखो ग्राउंड्स, ग्राउंड्स दे रखा है ओपनिंग, तो ओपनिंग ग्राउंड्स कितना था, उसके अलावा हमने कोई ग्राउंड का खरीदा है पैसा, नहीं ना, तो जितना था आज भी उतना ही रहेगा, तो 1,20,000 था पहले, तो इसको भी 1,20,000 लिख दो। लिख दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, अगले उस पे चलते हैं। अब देखो आप, बिलियर्ड्स टेबल है 60,000 का, और मुझे लगता है बिलियर्ड्स टेबल के साथ कुछ हुआ था, डेप लगा था ना, डेप्रिसिएशन। तो बिलियर्ड्स टेबल लिखो 60,000 का टेबल, 60,000 लिख दो, और लेस कर दो डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन 6,000 का है, इसको आप इनकम एक्सपेंडिचर में देख सकते हो वहां पे, तो वहां पे हमने इसको किया हुआ है, तो इसका डेप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 54,000। 54,000 लिख दो इसको भी जल्दी से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में ही दिखा रहा हूँ, इस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड चाहिए, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है ये देखने के लिए आपको इनकम एक्सपेंडिचर जाना होगा, और वहां पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको मिल जाएगा। मिल गया? बताओ कितना है, बताइए। कहाँ, 5,500। कितना बता रही हो? 5,500, यस, हाँ, तो 5,500 भेज दो, भेज दिया मैंने। इसके अलावा और क्या है, इसको देखने के लिए आपको कैश एंड बैंक बैलेंसेस चाहिए, तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस ले लो, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड बैंक बैलेंसेस आपको लास्ट में मिल जाएगा। इससे पहले एक और याद है मुझे, इन्वेस्टमेंट भी था शायद, देखो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, याद है? इन्वेस्टमेंट, मुझे याद है हमने इन्वेस्टमेंट किया था 5% इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, तो 5% इन्वेस्टमेंट कर लो, और कितना था इन्वेस्टमेंट हमारा, 5% इन्वेस्टमेंट 40,000 का था, और इसमें आपको याद होगा हमें एक्रूड वो लिखा था हमने, तो हमें मिलना बाकी था एक्रूड, और ये हमने कहाँ लिखा था, 1,000 इंटरेस्ट इनकम है। 1,000, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स ये, 41,000। 41,000, ये लिख दो यहाँ पे, लिखो जल्दी जल्दी, भेज दिया सबने। और इसी तरह से मुझे कैश एंड बैंक बैलेंस बता दो जल्दी से, कितना है क्लोजिंग, 87,500, एक यस मिनट सर। छपाई नहीं है, 87,500, तो इस तरह से हमें करना है। अब इसके अलावा और कोई चीज छूट रही है तो उसको आपको जरूर चेक करना है कि भाई कोई चीज छूट तो नहीं रही। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक बार आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख लो पूरा, और इसमें देखो हमने वेजेस है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी भेज दिया है, और इसी तरह से अपकीप ऑफ ग्राउंड है, स्टेशनरी है, ऑडिट फी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा, हमने शायद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऊपर ही लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट भेज दिया, कैश एंड बैंक भेज दिया, लाइफ वाला भी भेज दिया, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट एंट्रेंस फी, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम कर ही चुके हैं। तो बस मेरे हिसाब से तो सब कुछ हो चुका है, अब कुछ छूट नहीं रहा है। अब टोटल कर लेते हैं, टोटल करके पता चल जाएगा, फटाफट टोटल करके बताओ मुझे। यहाँ पे 45,000 प्लस करो बेटा, यहाँ पे 1,20,000, फिर प्लस करो 54,000, और प्लस करो 5,500, और प्लस करो 41,000, और प्लस कर दो 87,500, ठीक है। तो जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आ रहा है 3,53,000, जो कि बिल्कुल सही है, तो लिख दो 3,53,000। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ये भी टोटल करके एक बार देखो सही आ रहा है क्या, मन में ही ऐसे ही करके देख लेते हैं। ये 15,000 है ना, सही आ रहा है। सही आ रहा है, यस ये सर। तो ऐसे ही हो जाएगा, 10,000 ये हो गया, 25, 8 4 12 1 13, और 2 1 3, और 5, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने आज सॉल्व कर दिया ये वाला क्वेश्चन। अब आपको, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे तुरंत बताए बच्चों।
है किसी को डाउट? शशि साक्षी समझ में आ गया? गौरी भारद्वाज यस, हर्षिता, महक, यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो ठीक है बेटा, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन ये है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हम यही कर सकते हैं। आप थोड़ा, जहाँ पे हमें 20 मिनट लगने चाहिए थे वहां हम 40 मिनट्स के करीब लेके बैठ गए, बट इतना तो लगेगा जब हम टाइप करेंगे और सॉल्व करेंगे साथ में बैठ के, ठीक है? बट इतना हमें करना होगा, ठीक है? अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक मिनट।